आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का बही खाता। और आज हम जिस विधानसभा की नब्ज को टटोलने निकले हैं, जहां की पड़ताल करने निकले हैं सियासी हलचलों की, वो है नरसिंहपुर विधानसभा। और फिलहाल हम मौजूद है भगवान नरसिंह के मंदिर के जस्ट सामने कि यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो कांग्रेस की रूपरेखा यहाँ पर रही है, यानी अजय नारायण मुशरान जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उनकी नगरी भी कही जाती है। तो आखिर इस विधानसभा में क्या है मिजाज लोगों का, क्या मुद्दे हैं, क्या वादे हुए हैं, कितने पूरे हुए हैं, एक एक नब्ज को हम टटोलेंगे। देखिए, तो नरसिंहपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल का बीते 2 चुनावों में बीजेपी से कब्जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो टिकट यहां पर मिला लाखन सिंह पटेल को मिला, एक हार का बड़ा अंतर भी यहां पर नजर आया था। मुद्दे कई हैं और आखिर क्या कह रही है नरसिंहपुर की जनता और क्या मिजाज है। हम फिलहाल ये नरसिंह मंदिर चौराहा इसको कहा जाता है, एक क्षेत्र है नरसिंह मंदिर, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सौरभ रछारिया। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, कौन से वादे हैं जो विधायक जी के पूरे नहीं हुए? सबसे पहले तो हमारे नरसिंहपुर में कोई विकास के ऐसे बड़े कार्य हुए नहीं है जिससे कहीं हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को जो हमेशा बाहर जाना पड़ रहा है, लोकल लेके यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज आना था, इंजीनियरिंग कॉलेज आना था, तो युवाओं के लिए तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके बाद में जैसे हमारे नरसिंहपुर में एक नरसिंह मंदिर जो हमारे यहाँ मोहल्ले में ही है, और उसमें भी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि पीछे तालाब है, उसको निर्माण करना है। पिछली बार कलेक्टर साहब आए रोहित सिंह जी, उन्होंने कुछ थोड़ा कार्य यहाँ पे मतलब स्फूर्ति दिखाई थी। उनके जाने के बाद फिर वही स्थिति है जो आज से 20 साल पहले से तालाब जिस स्थिति में था। कहा जाता है कि नर्मदा जल जो है वो तालाब में पहुंचाया गया। उस समय यहाँ एक नहर योजना है हमारे यहाँ पे, तो नहर में जो है वो जल नर्मदा जी का नहर में जो है वो जल आता है, तो उसी नहर के माध्यम से यहाँ लाए थे कलेक्टर साहब। पर वो फिर कुछ समय के बाद अभी ये काम चल रहा है, तो पिछले 1 साल से तो नर्मदा जल गायब है यहाँ से। नर्मदा जल गायब है, 1 साल पहले जरूर यहाँ की हुई थी और इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा मुद्दा ये नरसिंहपुर का रहा है। भगवान नरसिंह की नगरी है और उसी से नाम। आपसे जानना चाहेंगे साहब कि क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज़ थी ऐसी जालम सिंह पटेल आपके विधायक पूरे नहीं कर पाए या फिर पूरे हुए? अब महंगाई, बेरोजगारी, ये भी बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। युवा भटक रहे हैं आज के समय में। और तो इस बार क्या लग रहा है, यानी परिवर्तन इस बार होगा विधानसभा में? बिल्कुल होना ही है वो तो। इस बार तो कांग्रेस की सरकार डाली। और नरसिंहपुर की अगर बातचीत करें, यहाँ भी हमारे लाखन सिंह पटेल। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं क्या? हाँ, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, इसलिए बात इसलिए सामने आई है। लेकिन कुछ लोगों का एक अलग अलग मत यहाँ पर निकल रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है क्योंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ और महाकौशल की राजनीति का प्रभुत्व इसमें देखने को मिलता है। क्या लग रहा है इस बार की समीकरण? देखिए, नरसिंहपुर विधानसभा हो या अन्य जगह, स्थानीय समस्याओं के अलावा लोग खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी जो है उससे जूझ रहे हैं। किसानों को भी लागत का जो मूल्य है वो सही नहीं मिल रहा है। लागत बढ़ती जा रही है खेती किसानी में, मगर उनको वाजिब दाम अपनी उपज का नहीं मिल रहा है। ये अनेक समस्याएं, इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और कोई ऐसा विशेष काम नहीं हुआ जिसके लिए हम कह सकें कि सरकार ने नरसिंहपुर विधानसभा में कोई बड़ा काम कराया। निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव सत्ताधारी दल के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। ये बताइए कि सरकार किसकी बना रहे हो, किसे भगा रहे हैं? अब जी तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सब डगमगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ की वहाँ कुछ लोगों से वही चर्चाएं, तो लोग भ्रमित हैं अभी। भ्रमित है जी। भ्रमित का होने का कारण क्या है? कारण यही है कि कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ नरसिंहपुर में। क्या काम होने थे और क्या नहीं हुए? अब यही तो है, तालाब का काम चल रहा था, फिर मिट्टी खिसल गई, ये हो गए, वो हो गया। क्या है, काम पूरा होता नहीं है। पैसा आ जाता है, खा जाते, कौन खा जाते, क्या हो जाते। शहर की हालत पे क्या कहेंगे, अच्छी है कि? शहर की हालत भी ठीक नहीं है। क्या समस्याएं लगती हैं? हाँ सर, समस्याएं हैं, बहुत समस्या। अब यही तो आप भैया ने बताया कि किसान लोग बहुत परेशान हैं। अब मेरे यहाँ बाढ़ आ गई, पूरा गल्ला पानी रखा था, सब सड़ गया। किसान है जी। क्या नाम लिखते हैं? दिलावर सिंह पटेल।
पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं एक घर में, एक माताजी पेपर यहाँ पर बाँच रही हैं, माताजी से भी चर्चा करते हैं। माताजी राम राम। आप तो बस ये बताइएगा कि नरसिंह मंदिर के सामने है और आपका यहाँ पर घर है, क्या आपको लगता है कि किस प्रकार की सरकार चली इस बार? जी सरकार तो अच्छी चली है अच्छा लगता है, हम मंदिर के सामने रहते हैं तो नरसिंह मंदिर में विकास को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? हाँ विकास तो हुआ है मंदिर का और शहर का भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। शहर का भी हुआ है और मंदिर का भी विकास हुआ है। मंदिर का तो बहुत हुआ है, बहुत अच्छा लगने लगा पहले से। महंगाई और टमाटर वगैरह से कोई समस्याएं? अब महंगाई तो खैर है ही समस्या तो है उसकी, मगर फिर भी चलता रहता है। सरकार से कितनी संतुष्ट हैं आप? हम तो सरकार से संतुष्ट हैं। तो यहाँ देखिए सरकार से संतुष्टि की बात कही है। और नरसिंहपुर वैसे भी एक साक्षर जिला माना जाता है, उसका उदाहरण देखिएगा कि हाथ में पेपर है और बाकायदा बाँचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं लोग। साहब नमस्कार। नमस्कार। इस बार के विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर सीट को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई हमेशा मैदान में है, जालम सिंह, और लाखन सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा है। लाखन सिंह पटेल भी कैंडिडेट ठीक हैं, जालम सिंह भी ठीक हैं, परंतु क्या दोनों पार्टियों ने विगत 10 साल 15 साल 20 साल पहले से जो स्थिति नरसिंहपुर की बनी हुई है वो आज भी वैसी ही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज हमारे नरसिंह मंदिर जो जिले का नाम से चलता है, इसके नाम से नरसिंहपुर बना हुआ है, परंतु आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो, कभी भी जीर्णोद्धार के लिए आश्वासन तो दिए हैं परंतु कभी फंड कुछ नहीं दिया। और लगभग 300 साल 350 साल पुराना मंदिर है। बात तो मंदिर की हो गई, एक सिंगरी भी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है। सिंगरी नदी, तमाम चीज़, तमाम अभियान, खर्च, फिर उसको नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत लाने की बातें, क्या रहा? कुछ नहीं हुआ। 50-20 साल से वही चल रहा है सिंगरी उत्थान का, परंतु 20 साल में बहुत सारा पैसा लगा, सब कुछ हुआ, परंतु सिंगरी आज नाले जैसी बह रही। नहीं बस बड़ी बात ये वो तो ठीक है। क्या है कि कोठारी जी ने अपनी जो घर है वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरा पानी उन्हीं के यहाँ भर जाता है सब, तो उन्हें वहीं से शुरुआत करके बस आगे आगे तक आते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो पैसे का पता ही नहीं चलता। तो ये तो क्या है, अपना फ़ायदा उठाते हैं सब, राजनीतिक आदमी हैं, अपना काम किया, पूरा पैसे डकार गए, पैसे का पता ही नहीं चलता। वो आज भी नाले जैसी बह रही है, नाले से ही बचता है। मतदाताओं का जो रुख है वो फिलहाल इस बात को साफ तौर पर बयां कर रहा है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए, नरसिंहपुर की राह आसान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ इस 5 सालों में तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 15-16 महीने, उसमें उस समय तो कोई एक भी विकास की अगर बात करें, निर्माण कार्य हो चाहे नौकरी हो, तो एक भी कोई काम नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम सब लोगों ने, व्यक्तिगत हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सब ने मिलकर सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक निधि भी लगभग 1 साल की हमारी, चूँकि मैं जिला मुख्यालय से हूँ तो वहाँ इंजेक्शन से लेके बाकी दवाओं के लिए उसमें पैसा लगा, और सरकार ने भी बहुत भरपूर लोगों की मदद करी। दृष्टि से मैं समझ, इसके बाद बचे मात्र लगभग 2.5-3 साल। इन 2.5-3 सालों में जो जहाँ जिसकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का हमने प्रयास किया कि उसमें निर्माण कार्य भी हुए हैं, बहुत सारे सड़कों के हुए हैं। हमारे एक बैराज बन रहा है, उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ की राशि, 5800 करोड़ की राशि है। भाजपा के जो विधायक हैं सम्माननीय जालम सिंह जी, इनके 15 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिख रही है। एक किरपानी पुल है, तो वो सुनील जायसवाल जी विधायक थे, और सम्माननीय कमलनाथ जी ने जो है तेंदुलखेड़ा आए थे, और उस टाइम पे वहाँ पर जो है घोषणा करके गए थे। उसके बाद उन्होंने उसको स्वीकृत कराया था, और फिर वो जो है बाद में सरकार चली गई, पर वो कमलनाथ जी की उपलब्धि है किरपानी पुल। और आपकी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, महिला विद्यालय है, ये सब मसरान साहब की देन है। नरसिंहपुर में जो बड़े बड़े जो है, अभी बाद में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, ये 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, तब कमलनाथ जी भूमि पूजन करके गए थे, और उन्होंने जो है उस भूमि पूजन के बाद में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं जो नरसिंहपुर की मुख्य मार्केट में जो बना है, वो कमलनाथ जी की भी देन है। नरसिंहपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अब हमने रुख किया है, और सिंगरी नदी के किनारे मगरधा गांव में हम आ चुके हैं, और फिलहाल
जो ग्रामीणों का एक परिदृश्य होता है कि पेड़, मंदिर और एक चौपाल जिस प्रकार से ग्रामीणों की होती है वो भी हमारे सामने अभी दिखाई देगी। और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव क्या बोलता है। सबसे पहले आप ही से बात शुरू की जाए कि देखा जाए नरसिंहपुर का, तो नरसिंहपुर राजनीतिक रूप से बड़ा समृद्ध रहा। मुशरान साहब भी थे, प्रहलाद पटेल भी हैं केंद्रीय मंत्री, तमाम चीज़। उसके बाद एनपी प्रजापति भी इसी क्षेत्र से पूर्व मंत्री रह गए। कितना ठाकुर भूसड़ भी रहे और कौन सा नाम दिए, बहुत से रहे, भैया राम दद्दू भाई। तो उस हिसाब का नरसिंहपुर विकास करता है इतने सारे लोगों के बावजूद भी? विकास आपके सामने जो दिख रहा है। आपकी नज़रों से क्या है विकास? हम क्या बता दें यार, नज़रों के विकास कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी तो। नहीं हो पाया, आज भी वही हालात। वही हालात। क्या होना चाहिए था? सिर्फ कागजों में दिखावा है, ज़मीनी स्तर पर गरीब लोग जो है महंगाई जूझ रहे हैं, जो व्यक्तिगत कुछ होते हैं काम वो नहीं है। सिर्फ प्रचार ज़्यादा है, काम कम है। प्रचार ज़्यादा, काम कम। भाई साहब आप थोड़ा आगे आइए ना, आपसे भी चर्चा हो जाएगी। आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अगर मुशरान साहब का भी कार्यकाल आपने देखा और यहाँ का भी ये भी देख लिया, कितना अंतर आपको समझ में आता है, किस में बेहतर पोजीशन में थे? वो तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हम आपकी बात समझ रहे हैं। मुशरान साहब के समय हम अपने गांव से ही चर्चा कर वो चाहते हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। 94 से जो पुल का निर्माण हुआ, 94-96 में जो पुल बना है, उसके बाद हमारे गांव में उस समय बहुत विकास हुआ। और आज हम 20 साल से देख रहे हैं 500 परिवार है ग्राम मगरदा में। आप ये पता कर लीजिए कितने मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। ऐसा भेदभाव क्यों मगरदा के साथ? मगरदा में 100 मकान भी लगभग नहीं बने हैं 500 में से। जंगलों में विकास हो गया है, शहर से जुड़ा है, 2 किलोमीटर दूर है मगरदा जिला मुख्यालय से। यहाँ प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बने? हम गरीबों ने क्या किया है ऐसा? क्या कारण रहा कि यहाँ आवास नहीं बन पाए? अब वही तो हम समझ नहीं आ रहा ना। हम तो यहीं बैठ के 50 बार यहीं चर्चा कर चुके हैं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है? मोदी सरकार आई है 2014 के बाद, 17-18 से लगभग ये प्रधानमंत्री आवास चालू हो गए हैं और गांव-गांव बन गए। एक एक गांव में 100 निवास आए हैं। मगरदा में 5 निवास आते हैं केवल प्रधानमंत्री आवास। तो क्या रुख रहेगा फिर चुनावों में आपका? कहाँ जाएंगे? हमें आप ये बताइए, हमें 500 रुपया में टंकी मिलती थी, 250 रुपये सब्सिडी मिलती थी, आज 1100-1150 में टंकी मिल रही है। आपने हमें 2 पसेरी 3 पसेरी अनाज दे दो तो हम लोग का होते। और भी चीज़ें हैं ना, खाद्य तेल है। हम मान के जाए चलो कि आप हम इस पर चर्चा कर वो चाह रहे हैं आपसे, खाद्य तेल महंगो होगो। आज गेहूं के हालात देख लो आप। गेहूं भी 120 रुपये पसेरी है। एक हम छोटे आदमी हैं, हम पसेरी लेकर खावे वाले हैं, 120 रुपये पसेरी की खा रहे हैं। गैस तो सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी करें दे रही भैया हमारों की। यहाँ महंगाई की एक बड़ी बात यहाँ पर कही है, महंगाई का एक मुद्दा उठाया है। कुछ और भी लोग, उनसे भी चर्चा करते हैं अपन। चाचा, इस बार ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों की स्थिति आप क्या देखते हो, किस प्रकार से देख रहे हो, क्या बेहतर हुआ और क्या नहीं? हम तो भाई कछु जानते नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं है। हम तो ये हिंदुस्तान देख रहे हैं किसानों का। अच्छा, क्या करते हो चाचा? मजदूरी करते हैं हम लोग। तो कुछ मिला नहीं सरकार से? कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। जीवन ऐसे ही कटा मजदूरी में? मजदूरी में कटा है। कांग्रेस की भी आपने देख ली और बीजेपी में भी आपने देख ली, कोई अंतर नहीं समझ में आया? जीवन वही है? थोड़ा जनता पार्टी ने मदद कर रही है, खाने पीने कुछ दे रही है, और बात कुछ नहीं है। तो इस बार वोट किसको आपका? अब ये जो मन में आ गए वो करेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे। एक और ग्रामीण हमारे साथ में, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रीतम है जी। क्या? प्रीतम। प्रीतम? हाँ प्रीतम क्या करते हैं? मैं तो सर मजदूरी करता हूँ। क्या स्थिति देख रहा है इस बार? ये स्थिति तो बहुत गंभीर है सर। किसकी? मैं नेतागिरी की वजह से बता रहा हूँ, महंगाई के विरोध पे बता रहा हूँ। तो महंगाई को क्या देख रहा है, क्या मुद्दा मान रहे हैं? सर महंगाई बहुत है। हाँ। क्या चाहते हैं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? सर जनता जो चाहेगी वही होगा सर। जनता जो चाहेगी वही। तो
तो देखना अब यह है कि जो भाव है वो आखिर नरसिंहपुर शहर की विधानसभा पर कितना खरा साबित होगी, कौन यहाँ जीत पाएगा और आखिर क्या यहाँ पर पिछली बार की जो तरह के जो समीकरण चुनावों के बनते रहे हर 3 साल के, क्या वो दोबारा सामने आएंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 नरसिंहपुर।